नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो माँ संबंधित हमारे 3 नियम हैं जिनके आधार पर हम व्यंजन संधि करते हैं। तो सबसे पहला नियम है हमारा माँ संबंधित कि माँ का मेल यदि का से लेके माँ तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाता है। तो पंचमा अक्षर कौन सा है हमारा, हमने यहाँ पे पहले से लिख रखा है। पंचमा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये हमारा पंचमा अक्षर कहलाता है। तो माँ का मेल का से लेके माँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी की पंचमा अक्षर अगर है का तो ये इसमें बदलेगा। ऐसे करके हमारा जो उसी के वर्ग में बदलेगा। अब देखते हैं इसको, हम सबसे पहले जानते हैं। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, सम चय। अब देखिए इस रूल को हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें माँ नज़र आ रहा है प्रथम, और दूसरे में हमें क्या नज़र आ रहा है, चा। तो चा हमारा यहाँ का पहला है, वो हमारा पंचमा अक्षर इसमें बदल जाएगा। तो हमने इसको बदल दिया और बाकी क्या हमने ऐसे ही लिख दिया, जय, ये उतार दिया, ये उतार दिया। अब ये वाला हमें अनुसार, पंचमा अक्षर यानी अनुस्वार, यहाँ पे हम लिख देते हैं पंचमा अक्षर यानी अनुस्वार। इससे आपको याद रहेगा, अनुस्वार में बदलेगा। तो अब हमने ये अनुस्वार में बदल गया, तो इसको हमने अनुस्वार बदला, संचय। ये हमारा ऐसे बन गया। अब दूसरा नियम क्या है, माँ का मेल यदि या र ल व श स स ह से हो तो माँ सदैव अनुस्वार होता है। माँ सदैव अनुस्वार होता है। अब देखते हैं नियम के अनुसार, सम और योग। अब ये सम हमारा क्या है, माँ है प्रथम, और इसका योग या से हो रहा है। शब्द का अंतिम ध्वनि माँ है और उसका मिलन किससे हो रहा है, या से। इनमें से कोई भी होगा हमें, तो फिर पहला ये होना चाहिए और दूसरा हमें वर्ण कुछ भी मिले, या र ल व, तो हमें दूसरा या मिल रहा है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि जो ये आएगा तो हमने सबसे पहले इसको किस में बदलना है, अनुसार हो जाएगा। तो अब हम करते हैं इसको, सा। अब ये अनुसार में बदल गया, यानी आप इसको बदलिए, अनुसार हो गया, माँ अनुसार हो गया, और लिख दिया योग। नहीं तो हम ऐसे कर लेंगे इसको, सा, माँ किस में बदला, अनुसार, और बचा हुआ लिख दिया योग। तो सही योग। अब क्या है, एक और उदाहरण ले लेते हैं, सम हार। अब यहाँ पे है माँ, हमको यहाँ माँ दिखाई दे रहा है, देखिए ये है पंचमा अक्षर। तो पंचमा अक्षर हमारा क्या है, माँ का मेल यदि
इन शब्दों से होगा तो माँ हमेशा अनुस्वार जाएगा, यानी पंचमा अक्षर हमारा जो माँ है वो अनुस्वार जाएगा। तो स और स्वर और हार, तो क्या हुआ? संहार। ऐसे ही एक दूसरा ले लेते उदाहरण। सम और सार, सा अनुस्वार और सार, संसार। माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा नियम ये है कि अगर माँ के बाद मतलब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि माँ है और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि अगर माँ है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम ले लेते हैं सम मान, यहाँ पे भी माँ है, यहाँ पे भी माँ है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम वैसे ही का वैसे लिखेंगे। देखिए सा ये आधा है, जो पूरा है उसे हम पूरा लिख देंगे, तो क्या हुआ? सम्मान। ऐसे ही हम दूसरा ले लेते हैं शब्द सम और मति। सा माँ आधा मति, सम्मति, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो जैसा था हलन था तो आधा हो जाता है। तो हमने ये तो रोल देख लिए। अब हम ना से संबंधित रूल को जानेंगे। ना से संबंधित नियम क्या है? यदि री रा श पेट चिरा श के बाद ना आए तो ना का परिवर्तन या बदलाव ल में हो जाएगा, अब इसको समझ लेते हैं कैसे हो जाएगा। भूष और न, तो अब देखिए यहाँ पे हमको श दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ना, तो ना हमारा अणा में परिवर्तन हो जाएगा, तो भूष लिख दिया और ना का परिवर्तन ना में हो गया, शब्द आया भूषण। ऐसे ही देखिए री और न, ऋण। अब री है यहाँ पे तो हमने री ऐसे लिख दिए और यहाँ पे ना का परिवर्तन रा में कर दिया, ऋण। अब एक और अंतिम नियम बाकी है, उसको बता देते हैं। सा से पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर आए तो सा का श पेट चिरा श हो जाता है। अब हम उदाहरण से देख लेते हैं कि नियम ये कैसे लागू होता है। स, अब हम देखिए अभी और सेक, अभी में ई आ रही है, छोटी ई है,
और इधर स कौन सा है, ये वाला, तो सा का क्या हो जाएगा, श, शेख। और इधर अब करते हैं इसको, अभी शेख, सबको जोड़ दिया। अब है एक और उदाहरण, सुषमा। इनको करना है हमको संधि। देखिए सा, सबको अलग अलग एक एक अक्षर को भी अलग अलग करके हम संधि कर सकते हैं। जैसे सा उ, अब सा का शा कर दिया, उसके बाद बचा हमने माँ भी अलग से उदार लिया, नहीं तो हम यहीं से ही कर सकते हैं। देखिए अब इसको इससे करा हमने, सा में उ की मात्रा, श और माँ, सुषमा। तो आज हमने व्यंजन संधि के बारे में जाना कि व्यंजन संधि के कितने नियम और उसको हम कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें संधि को हम कैसे पहचानें, सबसे डायरेक्ट हम संधि कैसे पहचानें, इसकी ट्रिक मैं बताऊंगी। तो आज का वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को देखते रहें। नमस्कार।